बंगाल में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? बहुत। बहुत। ऐसा आरोप लग रहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रात में सड़कों पर नहीं निकलती हैं। कितना सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे 2, 3, 4 बजे आप कभी भी निकल सकते हो यहाँ से। सुरक्षित महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा। यहाँ तो यहाँ कोई भेद भाग नहीं है। कोई ये नहीं रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे खोला आम बच्चा लोग आता है, खोला आम जाते। कोई यहाँ 5 रुपये में डिम भात मिलता है। मोदी कोई तरफ जीने नहीं दे रहा तो क्या करेंगे हम लोग। दीदी हम लोग को सपोर्ट करती है, इसलिए हम लोग दीदी के लिए हम लोग हर कुछ में तैयार है। उनके लिए जान भी मांगेंगे तो जान भी हम लोग देने के लिए तैयार है। क्या आप लोग कोलकाता में रात में 2 बजे 3 बजे 12 बजे भी सड़कों पर निकल पाते हाँ हैं? हाँ, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। पीजी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, शादी ब्याह हर जगह जाते हैं, इज्जत से जाते हैं, इज्जत से आते हैं। क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं रात में सड़कों पर निकलने में? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दीदी की सरकार में सब ठीक है? सब ठीक है। দিদি অনেক ভালো অনেক ভালো हिंदी समझती हैं? না দিদি অনেক ভালো দিদির सब बढ़िया? অনেক ভালো दीदी आएंगी कि कोई और आएगा? হ্যাঁ দিদি থাকবে দিদি আছে এখনো থাকবে अच्छा। হ্যাঁ। बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो बहुत चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता बंगाल में आ रहे हैं उनका कहना है कि बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो सवाल ये भी उठता है, क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं या सिर्फ बंगाल में ही सुरक्षित नहीं है? तो हम बंगाली महिलाओं से बातचीत करेंगे, बंगाली महिलाओं से जानेंगे कि यहाँ पे महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं दीदी की सरकार में, ममता बनर्जी की सरकार में कितनी सुरक्षित हैं और ये लोग क्या सोचती हैं। जिस तरीके से बार बार आरोप लग रहा है ममता बनर्जी के ऊपर कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो जानते हैं कि और राज्यों की क्या तुलना है। क्या नाम हुआ आपका? सम्मा बेगम। कहा यह जा रहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बाकी राज्य में सुरक्षित है, ऐसा भाजपा के नेता लोग आरोप लगा रहे हैं बार बार। तो इसलिए जो मोदी के लिए मोदी कोई तरफ जीने नहीं दे रहा तो क्या करेंगे हम लोग। दीदी हम लोग को सपोर्ट करती है तो अरे इधर दीदी हम लोग को सपोर्ट करती है, इसलिए हम लोग दीदी के लिए हम लोग हर कुछ में तैयार है। उनके लिए जान भी मांगेंगे तो जान भी हम लोग देने के लिए तैयार है, मगर मोदी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। दीदी से इतना मोहब्बत ये वो दे रही है। हम लोग जो इज्जत से चल रहे हैं वो इज्जत से हम लोग चल नहीं सकेंगे अगर वो मोदी ढुक जाएगा तो। क्या आप लोग कोलकाता में रात में 2 बजे 3 बजे 12 बजे भी सड़कों पर निकल पाते हाँ हैं? हाँ, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। पीजी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, शादी ब्याह हर जगह जाते हैं, इज्जत से जाते हैं, इज्जत से आते हैं। और मोदी ढुक जाएगा तो कोई इज्जत नहीं रहेगा हम लोग का। तो हम लोग इसलिए नहीं चाहते बंगाल में उसको। हम लोग को दीदी है, दीदी रहेगी और दीदी हमेशा रहेगी हम लोग के साथ। क्या और राज्यों में महिलाएं सुरक्षित हैं? और राज्य में हम लोग सब इससे इज्जत है। यहाँ पे सब सुरक्षित है, बाकी राज्य में अगर बिहार उत्तर प्रदेश की बात उन की जाए सबका तो देख रहे था, आप लोग को खुद मालूम है तो हम लोग क्या बताएंगे। आप लोग को ये नहीं जो नहीं आप लोग को नहीं मालूम है, आप लोग को सब मालूम है। हम लोग से फिर पूछ के क्या फायदा होगा। नहीं, आपसे जानना बहुत जरूरी होता है जब सवाल उठे बंगाल की महिलाओं के ऊपर। हम लोग इधर सब सुरक्षा में, सब औरत मर्द सब हम लोग सेफ्टी में है। मगर रह गया बाहर का माहौल बहुत खराब है, इसलिए बाहर को आप लोग सपोर्ट कीजिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जानती है ना? जी वो भी आके बोल गई कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है दीदी की सरकार में। सही है। नहीं हम लोग सब सेफ है, सब है, सेफ कोई है। दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। इस बार हम दीदी लोग- फिर से आ रही हैं? हाँ वही जीतेगी और वही रहेगी हमेशा। आपका क्या नाम हुआ? साबरा बीबी। क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं रात में सड़कों पर निकलने में? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दीदी की सरकार में सब ठीक है? सब ठीक है। इस बार किसकी सरकार बन रही है? दीदी का दीदी का ही। दीदी का हम लोग का दीदी का है। नहीं चाहिए हम लोग को दीदी चाहिए, या मर जाए या मिट जाए उनके नाम पे। आपका क्या नाम हुआ? रेहाना खातून। सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग यहाँ पे? कोई डर भय? नहीं कोई डराता धमकाता? नहीं कोई नहीं। रात में सड़कों पे निकलने में दिक्कत होती है? नहीं नहीं होती है। नहीं। एकदम निडर होके जाती हैं, अकेले भी? अकेला जाते हैं, अकेला भी आते हैं, हस्बैंड के साथ जाते हैं, बच्चे के साथ जाते हैं। जब जैसा मौका मिलता है हम लोग चल जाए, कोई ऐसा बात नहीं होता है। इधर आइए तो आप मुस्कुरा रहे हैं अलग खड़े होकर। দিদি অনেক ভালো অনেক ভালো हिंदी समझती हैं? না দিদি অনেক ভালো दीदी सब बढ़िया? অনেক ভালো दीदी आएंगी कि कोई और आएगा? হ্যাঁ দিদি থাকবে দিদি আছে এখনো থাকবে अच्छा, হ্যাঁ सुरक्षित महसूस करती हैं आप হ্যাঁ लोग? হ্যাঁ দিদি অনেক ভালো অনেক ভালো অনেক ভালো। अच्छा, चलो, हम समझ नहीं पाए क्या बोलना चाह रही थी। हाँ हाँ अरे बाबू तुम ये बताओ, सड़क पर निकलने में डर और लगता है क्या? हमको नहीं लगता है। पढ़ाई करने जाते हो डर और लगता है? हाँ, पढ़ाई करने जाती है तो सड़क पर डर और लगता है? हम अकेले जाते ही नहीं है। अच्छा चलो चलो, भी है तो क्यों ही लगेगा। बिल्कुल निडर रहना एकदम। चाची क्या हालचाल? सब अच्छा। सब अच्छा है। तब क्या नाम हुआ आपका? सबाना बेगम।
तब अब ये बताइए, बंगाल में सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? जी जरूर करते हैं। कोई डर भय? नहीं, रात को बेफिक्र निकलते हैं। तो ऐसा क्यों आरोप लग रहा है कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, आरोप देने वाला गलत बोल रहा है। ऐसा भाजपा के नेता लोग बोल रहे हैं महिलाएं सुरक्षित गलत बोल रहे हैं, उसी का वजह से झमेला चल रहा है। दूसरा ममता के लिए झमेला ही नहीं चल रहा है। तो ममता बनर्जी की सरकार में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है, कोई डर भय नहीं है? कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइए कुछ और रैंडम महिलाओं से हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पे बंगाल में, और वो लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, आपसे भी एक मिनट, क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है। सब सुरक्षित हैं? हाँ, तो ऐसा सब आरोप आराम है। सब आराम है? सब ऐसा एकदम आरोप लग रहा है बार बार कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है? सब झूठ है। हम चलिए लोग बाबू, आप लोग से बात कर सकते हैं? चलिए आप दादी, हाँ ठीक है। क्या हालचाल? हाँ सब अच्छा कितना है। उम्र हो गया आपका? हमको मालूम नहीं है बाबू। आपके गली में आज कोई आ रहा है, जानती हैं? हाँ। कौन आ रहा है? ममता। ममता क्या है यहाँ की? हम लोग का मुल्क इस देश का ये है, और क्या। यहाँ बंगाल का सीएम है? बंगाल का पीएम तो है। सुनने जाइएगा। हाँ अच्छा लगता है ममता को सुनना? हाँ अच्छा लगता और है। मोदी को सुनना? नहीं, मोदी को सुनना अच्छा नहीं लगता है? कभी नहीं। क्यों चाची दादी? नहीं, वो अच्छा नहीं है। अच्छा, वो बंगाल को एकदम आदमी लोग को हटाने मांग रहा है। हाँ ये बताइए, महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे? हाँ अच्छा है। कोई सब- डर भय? नहीं, कुछ नहीं है। सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। सड़क पे निकलने में डर लगता है रात नहीं, में? कुछ नहीं। चाचा क्या हालचाल? सब ठीक ठाक बोलिए। महिलाएं सुरक्षित हैं बंगाल में? फर्स्ट क्लास। तो ऐसा आरोप क्यों लग रहा है कि बंगाल में महिलाएं वो सुरक्षित? तो बीजेपी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर ही बोलता है। ये पूरा मुस्लिम पड़ा है, यहाँ आइए आप। हाँ बिल्कुल। ये एक हिंदू का दुकान, इससे पूछ अच्छा। लीजिए आप। 40 साल से ये दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पर। कभी इनको तकलीफ हुआ पूछिए मुसलमानों से। चाचा क्या हालचाल? बिल्कुल सही है, सब ठीक ठाक? बिल्कुल सही, बिल्कुल कितना दिन से दुकान है यहाँ पे आपका? 50 साल हो गया, 50 साल हो कोई गया। दिक्कत परेशानी मुस्लिम बस्ती में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा के साथ रहते हैं? एकदम भाईचारा। क्या सपोर्ट करते हैं हम लोग। कोई ऐसा मामला होता है रात बिरात हॉस्पिटल सब सपोर्ट हम लोग करते हैं। ये पूरा मुस्लिम बस्ती है, पूरा सब एक नहीं। ये बिल्डिंग पूरा मुस्लिम का है, इसमें 4-5 टेनेंट हिंदू है। कभी कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। आइए थोड़ा सा आप लोग से बातचीत कर ले, बहुत जरूरी है आप लोग से बातचीत करना। बंगाल में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? बहुत। ऐसा आरोप लग रहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रात में सड़कों पर नहीं निकलती हैं, कितना सच्चाई है इसमें? नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे 2, 3, 4 बजे आप कभी भी निकल सकते हो यहाँ से। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कुछ भी नहीं है, क्या बहुत सुरक्षित? सेफ है। अच्छा, बहुत सेफ है भैया। सब सेफ है? हाँ जी, यहाँ ममता है तो बहुत सेफ है। और बीजेपी हम लोग को नहीं चाहिए यहाँ पे। बीजेपी नहीं चाहिए। ममता दीदी इज द बेस्ट। इतना ममता दीदी से क्यों मोहब्बत है मतलब आप लोग को? बहुत है दीदी से। महिलाओं के लिए काम वगैरह करती हैं? जी जी बहुत करती है। लक्ष्मी भंडार कर रखी है, फिर ये रूपोश्री, तपोश्री के बहुत सारे हैं। आप लोग युवा साथी की योजना आया है? जी आप भरे हैं फॉर्म उसमें? जी मिलता है लाभ उसका? हाँ मिलता है। चलिए और कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है, कि जो आरोप लग रहा है बार बार बंगाल के ऊपर। और कैमरामैन आगे आइए थोड़ा सा। क्या हालचाल है? हाँ ठीक है। आप क्यों भागे जा रही हैं वहाँ नहीं से? नहीं भागा नहीं है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पुष्पा सिंह है। पुष्पा सिंह। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर सामने गली में रहती हूँ। इसी गली में? इसी गली इसी में घर है? इसी में घर है। कितने सालों से? 30 साल से। मेरे आदमी तो बहुत साल से है। मैं शादी करके 30 साल हो गया इधर आई। ऐसे कहाँ के रहने वाले हुए? मैं दार्जिलिंग का रहने वाली हूँ। दार्जिलिंग? दार्जिलिंग दार्जिलिंग से शादी करके बंगाल शिफ्ट हुए बंगाल से। कोलकाता में। हाँ हाँ। अच्छा, तो आप कभी भी क्या आपको असहज महसूस हुआ इस बस्ती में? कुछ नहीं, हम लोग ये बस्ती तो बहुत अच्छा है। हम लोग को लिए सपोर्ट करता है। हर चीज का सपोर्ट होता है यहाँ पर। सब चीज का सपोर्ट है यहाँ पर। हम लोग को कोई ऐसा नहीं। हम लोग सब भाई बहन मिलके रहते हैं इधर में। महिलाएं सुरक्षित है बंगाल में? सुरक्षित है, बहुत बहुत गुड इधर में। बेस्ट है, बेस्ट है? बेस्ट एकदम। चलिए, तो महिलाओं का बयान हम सुन लिए हैं। सब जो आरोप लग रहा था 12 महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चाची क्या हालचाल? बहुत अच्छा सब हाल अच्छा? अरे भागिए मत, सुनिए, ये गोली नहीं है, माइक है। हाँ समझ रहे, मीडिया वाला है बाबा क्या। सुरक्षित महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा। यहाँ तो यहाँ कोई भेद भाग नहीं है। कोई ये नहीं रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे खोला आम बच्चा लोग आता है, खोला आम जाते। कोई यहाँ 5 रुपये में डिम भात मिलता है, 1500 रुपये औरत लोग को मिलता है। कोई चीज का दिक्कत नहीं है तो मोदी है। गाली क्यों दे रही हैं? हाँ बोल खोला आम मोदी है।
मोदी 2 नंबर चीटिंग बात चोटा बस चाहिए नहीं, चाहिए नहीं उसको। हम लोग यहाँ मुस्लिम गली में हिंदू है, गली में हिंदू है, किया हमने कई लोगों वो से। है गली में हिंदू है, बिल्कुल। हम मुस्लिम है। कुछ होगा पहले पाड़ा का लड़का लोग दौड़ेगा, यहाँ हम लोग सब एक आता, ये नहीं है। आपका पास पैसा रहे नहीं रहे, आप अमीर और गरीब ये लोग नहीं देखेगा, ये लोग डायरेक्ट उठाएगा भर्ती कराएगा, पैसा नहीं रहेगा सब मिला के इलाज करेगा। और यहाँ हम लोग 10 रुपये में अगर दाल भात खा के फुट में रह सकता, जो आपको डंडा से उखाड़ेगा नहीं, जो उठे उठे यहाँ से जा, यहाँ नहीं है ऐसा। चलिए इस बार बंगाल में कौन? यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? हाँ बेशक सुरक्षित है भाईजान। यहाँ पर मेरी एक बहन भी है और मेरे कज़न बहनी भी कहीं है और मेरी बहनों की मतलब सहेलियाँ भी है। ऐसा कोई मतलब कि अनसेफ फील नहीं हुआ, यहाँ बहुत सेफ फील हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि आपका यहाँ भगवा नहीं चलने वाला, यहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों का तिरंगा चलने वाला है। जय बांग्ला। एक मिनट, सबसे बड़ी बात तो बीजेपी में एक भी एजुकेशन मंत्री नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा मंत्री नहीं है। जो पढ़ा लिखा मंत्री नहीं है कोई, वो सुभाष चंद्र बोस का बयान को बोल रहा है। ये आपका विवेकानंद ये बोला है वो, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ ये गलत बोला वो। ये सब आदमी को तो मंत्री पद में आना ही नहीं चाहिए था। योगी जी बयान दिए थे ऐसा। ये सब चीटिंग बात चोर चोट्टा है ये लोग, ये रेपिस्ट मर्डर करने वाला है लोग सब। चलिए बंगाल में महिलाएं, हाँ अच्छा रुकिए, चल रहे हैं आपके पास। हाँ बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है, कोई भी महिलाएं यहाँ पे असुरक्षित महसूस नहीं करती है। रात में जब सड़कों पर निकल कर जाते हैं तो कोई भी दिक्कत और परेशानी इन्हें नहीं होता है। जो आरोप बार बार ममता सरकार पर बंगाल में लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम सच्चाई जानने के लिए चले आए इस मुस्लिम बस्ती में। हालांकि इस मुस्लिम बस्ती में सभी जाति और धर्म के लोग हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी लोग एक साथ मिलकर जुलकर रहने का काम करते हैं और सड़क पर 3 से 4 बजे सुबह 5 बजे कभी भी ये लोग निकलते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए पंचायत के साथ, आगे भी हम महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं बंगाल में कितनी सुरक्षित हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।